बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इसमें हमने चेन रूल यूज़ करना है और सूटेबल सब्सटीट्यूशन करना है, यानी ये पावर के अंदर है, ये होल स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये जो हमारे पास टर्म है इसको किसी वेरिएबल की इक्वल हमने लेट करना है। तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट है। तो ये होल का स्क्वायर रूट, ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये जो हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको हमने u के इक्वल लेट किया है। और जब इसको हमने u के इक्वल लेट किया है तो इसके जगह पे अब u पुट करें तो y हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है, इसको x के लिहाज से करना है और इसको u के लिहाज से करना है, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे u है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास x है। तो इधर तो हमारे पास आएगा du ओवर dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव 1 आएगा और यहाँ पे चूँकि स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 होती है। तो 1/2 पावर को पहले है, फिर इस पावर में एक माइनस करें, 1/2 में -1 करें तो -1/2 यहाँ पे आएगा। इसी तरह इसको u के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इधर हमारे पास आएगा dy ओवर du। यहाँ पे वही पावर रूल हमने यूज़ करना है, पावर पहले फिर इस पावर में से एक माइनस करना है। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो चेन रूल से इसको हमने फिर सॉल्व करना है। हमने असल जो वैल्यू मालूम करनी है वो dy ओवर dx की वैल्यू मालूम करनी है। चेन रूल हमने यूज़ करके dy ओवर dx की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, dy ओवर du इनटू करेंगे du ओवर dx। तो dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u और du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है 1 + 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ से हमने 2 यहाँ पे लिखा और u जो हमने वो लेट किया हुआ था, u हमने लेट किया था u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस u को हमने इसके इक्वल लेट किया था। अब यहाँ पे u की वैल्यू ये लिखेंगे, u के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा। इधर हमने एलसीएम ले लेना है, 2 और x का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 है। और यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई तकसीम होगा, डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास यही चीज़ आएगा और इसको ऊपर 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर यहाँ पे वही +1 आएगा। यहाँ से देखें अब ये 2 जो है और ये सारी रकम जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे ये 2 और ये 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये वाला x प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। x के अलावा ये स्क्वायर रूट है। अब x का स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, तो x को जब यहाँ पे अंदर लेके जाएं तो अगर यहाँ पे मैं x स्क्वायर लिख दूँ, जैसे कि ये है, अगर x है तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि x स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, एक ही बात है। तो इस x को मैं यहाँ अंदर लेके जाऊँगा ये स्क्वायर रूट के अंदर तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर a प्लस एक्स। अब इसी x स्क्वायर को a के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने u के इक्वल लेट किया है। जब इसको u के इक्वल लेट किया है तो हमारे पास जो y होगा वो y इज़ इक्वल टू u स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी इसकी जगह पे u लिखेंगे फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है। दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है, इसको विद रेस्पेक्ट टू x करना है और इसको विद रेस्पेक्ट टू u करना है। तो यहाँ पे इसको देख लें, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से तो इधर आएगा du ओवर dx। यहाँ पे चूँकि ये 2 टर्म्स हैं डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल यूज़ करना है। क्वोशंट रूल में क्या होता है, ये ओवर में जो टर्म है उसका स्क्वायर लिया जाता है और उस टर्म को ऊपर वैसे लिखा जाता है, फिर ऊपर वाले जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे देखें डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिया है। देखें ये ax स्क्वायर है, ये एक कोएफिशिएंट है, इसको तो पहले लिखा जाता है
फिर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2ax। फिर x क्यूब है, पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे, 3 में एक माइनस करेंगे 2, 3x स्क्वायर आएगा। फिर पावर के अंदर रकम x है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आता है, तो हमने ऐसे लिख दिया 3x स्क्वायर। फिर फार्मूले में माइनस होता है, माइनस लगा दिया। अब ऊपर वाली जो रकम है इसको वैसे लिखना है और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। नीचे हमारे पास है a माइनस एक्स, ए का डेरिवेटिव आता है 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, a माइनस एक्स को इसके साथ और -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये a को 2ax के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a स्क्वायर एक्स, और a को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3ax स्क्वायर। फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2ax, तो यहाँ पे आएगा -2ax स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x क्यूब। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये वैसे आएगा क्योंकि a स्क्वायर x और कोई नहीं है, ये वैसे हमने लिख दिया। इधर 3ax स्क्वायर है, ये -2ax स्क्वायर है, तो प्लस का बचेगा ax स्क्वायर और ये प्लस ax स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 2ax स्क्वायर। नेक्स्ट ये माइनस का 3x क्यूब है और प्लस का x क्यूब है, तो माइनस का साइन बड़ा है, -2x क्यूब। नीचे ये वैसे आएगा। यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है, तो u की पावर चूँकि 1/2 है तो 1/2 पहले है और इस पावर में एक माइनस करेंगे तो यहाँ -1/2 आएगा और इसको हमने स्क्वायर रूट में लिखना है, तो नीचे लेके जाएं पावर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इसका स्क्वायर रूट हमने लिख दिया। बाय चेन रूल यूज़ करना है, dy/dx असल मालूम करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा du/dx मल्टीप्लाई dy/du। क्यों du से du कैंसिल, तो यहाँ पे वही dy/dx आना है। अब हमारे पास जो du/dx है वो ये है, ये लिख दिया। फिर dy/du जो हमारे पास है वो ये है, हमने ये लिख दिया। यहाँ से देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। u हमारे पास था, ये है x स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, तो u की जगह पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी। देखिए वही हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर को फिर कॉमन लेंगे और उसको स्क्वायर रूट से है वो बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो हमारे पास x आएगा, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल करवा देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। इधर ऊपर वाले का स्क्वायर रूट और फिर नीचे वाले का स्क्वायर रूट, तो नीचे वाले का ये स्क्वायर रूट है, ये ओवर का ओवर है, इसकी पावर 1/2 होगी, ये पावर इस पावर में से फिर माइनस हो जानी है। तो इस तरह हम लिख के और इसको हमने माइनस करवा दिया ये पावर, तो यहाँ पे हमारे पास ये जवाब आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है y = 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इस होल की पावर 6 है। अब इस 6 पावर के अलावा जो भी हमारे पास टर्म है उसको हमने लेट किया है u के, फिर इसकी जगह पे अब u लिखेंगे तो y हमारे पास हो जाएगा u की पावर 6। इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा du/dx। देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 वही लिखा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 3 तो है कोएफिशिएंट और ये है पावर, पावर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है। या ऐसे यूँ समझें, ये हमारे पास अगर 3x स्क्वायर हो ना, जब इसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 3 पहले फिर डेरिवेटिव लिया जाता है x स्क्वायर का, तो 3 पहले यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है, पावर पहले फिर इस पावर में से एक माइनस करना होता है, फिर पावर के अंदर रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें अब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा और फिर x और 2 पावर में एक माइनस करें तो 1 पावर बचेगी, 1 पावर हम लिखते नहीं हैं और x का डेरिवेटिव जो है 1, तो यहाँ पे हमारे पास वही 6x आ गया। इसी तरह ये -2x का डेरिवेटिव -2 ये हमारे पास आ गया। अब
सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है इसका भी डेरिवेटिव मालूम करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू यू करेंगे। तो ये हमारे पास पावर रूल इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा dy ओवर डी यू, पावर पहले पावर में एक माइनस कर ली। बाय यूजिंग चेन रूल, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, dy ओवर डी यू ही मालूम, dy ओवर डी एक्स सॉरी मालूम करना है। तो इधर आएगा dy ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। dy ओवर डी यू हमारे पास ये आया हुआ है 6u रेज टू पावर 5। फिर du ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास है 6x माइनस 2, तो वो हमने लिख दिया 6x माइनस 2। यहाँ u हमने लेट किया था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के, देखे ना, ये u को हमने लेट किया था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो u की जगह पे वही वैल्यू हमने लिख दी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर जो है 5 है, ये पावर 5। यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, इधर 3x और ये 2 बाहर आ गया तो -1। ये 2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12, इधर वैसे सारा कुछ लिख देंगे, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म है उसको हमने u के इक्वल लेट किया है और फिर यहाँ पे u लिखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा du ओवर dx, यहाँ पे इसके साथ भी d ओवर dx लिखना है। फिर यहाँ पे क्वोशंट रूल हमने यूज़ करना है। क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, नीचे वाली रकम उसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसको ऊपर वैसे, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम वैसे, और नीचे ओवर में जो है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट में आता है ना, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, इसी तरह माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर इसके साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पे 2x आ गया। नीचे ओवर में हमने वैसे लिखा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 2x को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2x क्यूब, इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस 2a स्क्वायर एक्स और फिर 2x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर एक्स, ये 2 और ये 2, 4a स्क्वायर एक्स ओवर में वही चीज़ आएगी। ये हमारे पास आ गया du और dx। अब जो इक्वेशन 2 है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास u है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू u, तो इधर हमारे पास आएगा dy ओवर डी यू, यहाँ पे u का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2, पहले पावर में एक माइनस करेंगे तो -1/2। इसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे लेके जाएंगे, फिर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू, और इस u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2। वैसे u हमारे पास था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। बाय यूजिंग चेन रूल हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने dy ओवर dx की वैल्यू मालूम करनी है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। यहाँ पे देखें dy ओवर du हमारे पास ये है, वो वैल्यू लिख दी। du ओवर dx जो हमारे पास है ना, वो ये है 4a स्क्वायर एक्स ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसको हम कर सकते हैं 2 to the 4, ये हो गया। अब ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग और नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट अलग, ऊपर तो रिमेन होगा हमारे पास ये 2a स्क्वायर एक्स और नीचे ये बच गया। फिर ये ओवर का ओवर है, इसकी पावर, इसका स्क्वायर रूट अलग लेंगे ना तो इसकी पावर आएगी 1/2। अब इसकी पावर जो है, इसकी पावर में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऊपर वाली रकम इसको तो हमने यहाँ वैसे लिखा,
ये 2 है, इसकी पावर में से ये पावर 1/2, ये 1/2 पावर बनेगी ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये माइनस करेंगे। तो हमारे पास अब जवाब आ रहा है 2a स्क्वायर एक्स ओवर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 2 माइनस 1/2 करें, यहाँ पे पावर 3/2 बनेगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है, एक्सरसाइज 2.4 है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।